स्वागत है। मैं जोगीराज चौहान। आप जीविका अर्जित करने के लिए चाहे तो जॉब के माध्यम से जॉब करते हो या व्यापार करते हो, जीविका उत्तम अर्जित करने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए हर एक पर्सनैलिटी के मन में, मेल फीमेल, एक लालसा, एक इच्छा रहती है सफलता प्राप्त हो, उन्नति प्राप्त हो। है ये लालसा रहती है, इच्छा रहती है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वह फलीभूत हो जाएं, उसमें किसी भी तरीके से कोई रोक रुकावट ना आए, उन्नति मिलती ही चली जाए, हमारा कर्म सदैव जागृत होता चला जाए, हम रुके ना, हम झुके ना, चाहे हम जॉब कर रहे हो चाहे हम व्यापार कर रहे हो। कुंडली हमारी कमजोर है, बहुत उत्तम है या नॉर्मल अवस्था में, मध्यम अवस्था में, हमें कोई एक साधना से जोड़ दिया जाए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ज्योतिषीय आधार पर कोई एक ऐसी साधना, कोई ऐसे पंच देवताओं की पूजा जो हमारे लिए फलीभूत हो जाए, कुछ ऐसे मंत्र जो हमारे लिए फलीभूत हो जाएं और हम अपने लक्ष्य को, जीवन के लक्ष्य को, कर्म से लेकर प्रभु तक, कर्म से लेकर जो हमारे जीवन के कर्म है, कर्म से लेकर प्रभु तक सार्थक करते चले चले जाएं। इच्छा सभी की होती है। तो वो क्या रूप हैं जो कहते हैं जागृति दे देते हैं। ये जितने भी मंत्र, विशेष रूप, पाठ, स्तोत्र बने हुए हैं ऋषि मुनियों द्वारा, विशेषता ज्ञानियों द्वारा, जो कृपाएं प्राप्त उनको हुई और उन्होंने यह उत्पत्ति करी कि विशेष स्तोत्र का जाप करें, पाठ करें, पूजन करें, मंत्र करें, विशेष मंत्रों की जो उत्पत्ति हुई दिव्य जागृतियों के अनुरूप, उस मंत्रों के आधार पर जब साधना सिद्ध हो जाती है तो ग्रह, नवग्रह, परम पिता परमेश्वर देने के लिए, ये समझ लीजिए, प्रकट हो जाते हैं। आपकी इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए मानो कि प्रकट हो जाते हैं। जब आप अंतर मन, अपनी अंतर शक्तियों को जागृत करते हैं, परम अंश जो हैं उनके अंश को जागृत करते हैं, तो वह अंश से, जब परम अंश की योग अनुभूतियां जब आप देखते हैं कि अब मैं जुड़ रहा हूं प्रभु से, फिर आप देखें कि आपको प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप किसी मंत्र को जागृत सिद्ध करना शुरू हो जाते हैं, आपका अंश जागृत होना शुरू हो जाता है, आत्मबल जागृत होना शुरू हो जाता है, तब मानो कि आप परम पिता परमेश्वर से जो इच्छा जीवन के प्रति, प्रभु के प्रति कर रहे हैं, वह आपको परिपूर्ण, पूर्ण होते नजर आना शुरू हो जाती है। तो विषय क्या रखा मैंने आपके आगे? यदि आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपको उन्नति मिल जाए, ऐसी कौन सी साधना, ऐसी कौन सा मंत्र यदि नियम अनुसार कर लिया जाए तो धन का लाभ होना शुरू हो जाता है, समृद्धियों का लाभ होना शुरू हो जाता है। तो नियम अनुसार यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, विष्णु जी के अगर समय ज्यादा शेष आपके पास नहीं बचता, अपने नियम दिनचर्या के अनुरूप अगर आप देखते हैं कि हम मात्र 2-4 मिनट, 5 मिनट निकाल पाते हैं, तो विष्णु जी के 108 नाम बलि नियम अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, समझ रहा है, अगर वह अपना नियम बनाए तो षड भीमा से फल लभेत, 6 माह के अंतराल में यह फल दिखना शुरू हो जाता है कि कोई जागृति हो रही है, कुछ राह हमें मिल रही है, कुछ विघ्न हमारे दूर हो रहे हैं। तो यह विशेष रूप से लिखा हुआ है, कोटि तीर्थ फलम प्राप्त नोति नात्र संशया। कोटि तीर्थों के फल प्राप्त होते हैं यदि आप एकाग्र होके पूजन करना शुरू हो जाते हैं, समय दे देते हैं कुछ मिनटों का, एक होकर, एकाग्र होकर,
कोटि तीर्थ फलम प्राप्त नोति नाथ संशया, एका देवी तू कमला यस्मिन तुष्ट भवे सदा, तस्य साध्यम तू देवेशी कंस की गत्रे। मतलब कि इस जगत में ऐसा कोई भोग जो देवी तुम दे नहीं सकती, वह भी मिल जाता है। कमला देवी का यह वचन है कि इन जगत त्रय मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस जगत में जो कुछ भोग हैं वह हम प्राप्त यदि नहीं कर पा रहे तो देव सूत्रों को देव पूजन करने से वह फलीभूत होना शुरू हो जाते हैं, वह जागृत होना शुरू हो जाते हैं। फिर आगे क्या वचन लिखे होते हैं, त्रिसंध्या पठे नरानाचा विघ्न भय। अगर यदि कोई 3 संध्या ही पढ़ना शुरू हो जाए तो उसके सारे विघ्न दूर होना शुरू हो जाए। गणपति साधना हो, शिव साधना हो, विष्णु साधना हो, अपने इष्ट आराध्य के प्रति यदि आप कोई साधना जागृत कर लेते, फिर बात को समझ लीजिएगा। मेरा कहने का अर्थ केवल यही है कि आप अपने इष्ट आराध्य को जागृत कर लेते हैं, समय दे देते हैं। और यदि आपको इष्ट आराध्य का गहरा ज्ञान नहीं है और मात्र आप कहते हैं कि मुझे समृद्धियों की प्राप्ति हो, धन वर्षा हो, उन्नति हो, मेरे सारे कार्य सफल हों, मैं ऐसा क्या करूं, तो उसके लिए बड़ा प्रिय रूप है विष्णु जी की आराधना पूजन आप करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि विष्णु जी की पूजा करी तो लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा तो होनी ही होनी है। तो या बिना जगत सर्व मृत्यु तुल्य चा निष्फलम है देवी, आपकी कृपा आपकी अनुकंपा से जगत चल रहा है। आपकी यदि कृपा है तो साधन प्राप्त होते हैं, इस जीवन का निर्वाह होता है। तो कोई एक पाठ पूजन यदि कर लिया जाए, सनातन संस्कार क्या समझा रहे हैं, यदि आपकी जागृति हो जाती है, अंतर्मन की जागृति हो जाती है, पूजन सफल होना शुरू हो जाता है। यदि कोई एक नियम और आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अगर आपके ईस्ट, आपके नक्षत्र लॉर्ड जो हैं, आपके आत्म कारक ग्रह जो हैं, आपके अमात्य कारक ग्रह जो हैं, यदि उनको सिद्ध कर लिया जाए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके नक्षत्र लॉर्ड जो हैं, आपके आत्म कारक ग्रह जो हैं, आपके अमात्य कारक जो ग्रह हैं, अगर इनको सिद्ध कर लिया जाए, इनके रूप के अनुरूप के देवी देवताओं को सिद्ध कर लिया जाए, तो व्यक्ति की उन्नति निश्चित है। कुंडली के आधार पर यह लिखित है। यदि आप किसी ज्योतिषाचार्य से यह ज्ञात करें कि मेरे आत्मकारक ग्रह कौन है, मेरे नक्षत्र ग्रह कौन है, नक्षत्र के लॉर्ड कौन है, मेरे ईष्ट कौन है, कुंडली के आधार पर जिस समय में मैं पैदा हुआ, जो समय काल चल रहा था, उस समय ईष्ट, उस समय के ईष्ट देवता, उस समय के नक्षत्र रूप के देवता कौन से थे, यदि वह पूजन सिद्धि नियम अनुसार आप कर ली जाए, यानी जिस अधिपति ग्रह के निमित्त रूप में आपको आत्मबल शरीर की प्राप्ति हुई, यदि उसको पूजना करना शुरू कर दें तो आपकी कुंडली जागृत होना शुरू हो जाती है। मात्र समझाने का अर्थ यही है, कुंडली के आधार पर अपने इष्ट देवता का रूप पहचान कर उनके प्रति श्रद्धा से यदि पूजन कर लिया जाए, व्यक्ति की जागृति, उन्नति, सफलता उसे नजर आना शुरू हो जाती है। उसी नक्षत्र लॉर्ड के अधिकार में है सब कुछ। कोई विपदा है, कोई दशा विपरीत चल रही है, वह नक्षत्र लॉर्ड के अधिकार में है कि वह आपको कुछ फल अपनी झोली से अर्पण कर सकता है। नक्षत्र को मनाना भी एक गहरा ब्रह्म अस्त्र वरदान है, सिद्ध कर लीजिए। ये एक ब्रह्मास्त्र नियम है। ज्योतिष समुद्र है, कितने ही ज्योतिषी होंगे, कितने चले गए, उन्होंने हर एक अपनी जीवन की शैलियों से, अपने समय काल से एक एक अमृत का पुण्य निकाल के दिया है। ये है कर लो, ये है कर लो, ये है कर लो। जिसने जैसा जितना ज्ञान अर्जित कर लिया, वो ज्ञान अमृतमय रूप में आपके आगे रख के गया। ये है ज्योतिष। ज्योतिष वेदस्य निर्मलम चक्षु। वेदों का एक अद्भुत ज्ञान आपके समक्ष आता है किसी ना किसी माध्यम से। स्वीकार करने वाले बनिए,
लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद, आप प्रिय रूप से मुझे सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तलबगार रूप से मुझे, इच्छा रूप से मुझे समझ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा, आगे भी नए नए विषयों के साथ मिलता रहूंगा।